हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आयद टैक्सेस में कमी करे ताकि महंगाई कम हो और जिंदगी आसान हो जाए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, हमारे लिए बहुत नुकसान है। बिजली के बिल नहीं देते, 2-2 महीने के बिजली के बिल नहीं देते हैं और यकीन फाके करते हैं हम लोग। तनख्वाह वाले बंदे के लिए मसला है, मजदूर आदमी के लिए मसला है, जिसकी रोज़मर्रा की जो दिहाड़ीदार बंदा है वो क्या करेगा। घर का निज़ाम चलाना होता है, बच्चों की तालीम है, घर के बिजली के बिल है, सारे अखराजात हैं, तो पेट्रोल की मद में आवाम पे थोड़ी सी मेहरबानी करेंगे, थोड़ा उसको कम करें ताकि जो है गरीब आदमी कोई सुख का सांस ले सके। बहुत मुश्किल हो रही है, 420 रुपये हुआ है लीटर पेट्रोल, बहुत मुश्किल हो रही है, 1-2 चक्कर में पेट्रोल लीटर खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में मजीद इजाफा होगा। शहरी कहते हैं दिहाड़ीदारों के लिए गुजर बसर करना नामुमकिन हो रहा है। खाना खराब आम दा करी जांदा है, फर्क ही नहीं पैना तो की होना है। 500 रुपए का पेट्रोल पवाया तो इन्ना को पैना है, ठीक है, तो शाम को फिर मुक जाना है। किहड़े पासे जाइए? रिलीफ कहाँ मिलता है, किसी गरीब को रिलीफ नहीं मिलता। ये 150 का पेट्रोल डलवा रहा हूँ ना, सिर्फ काम पे जाऊँगा। सुबह रात का पवाया वो मुक गया, हूँ फिर 2 लीटर तेल आंदा। असी बहुत परेशान, मजदूर बंदा 1200-1300 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला किवें गुजारा करदा पिया, साडे तो समझो बाहर हुई थी। महंगाई के मारे फरियाद कर रहे हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सों में कमी के लिए इकदामात करे ताकि महंगाई कम हो और अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा न करने का फैसला महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन इत्तफाक हो गया। किरायों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम बस अड्डों पर छापामारी में मुतहरिक कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा न करने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर व रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियों को जिम्मेदारी दे दी गई। किरायों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए न बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्टर से किराए न बढ़ाने के बयाने हल्फी ले लिए। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक मुख्तलिफ निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जानिब से बयाने हल्फी जमा करवा दिया गया। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन के मुताबिक तमाम बस अड्डों पर छापामार टीमें मुतहर्रिक कर दी गयी। हुकूमती फैसले की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। शहर में गिरां फरोशी अरूज पर प्राइस कंट्रोल पॉलिसी गैर मौसर दिखाई देने लगी। दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। दूध सरकारी कीमत 170, मार्केट में 230 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि दही 240 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का इंतजामिया से कार्रवाई और निर्ख कम करने का मुतालिबा भी सामने आया है। शहर में दूध और दही की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। सरकारी निर्ख 170 रुपए फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद ओपन मार्केट में दूध 230 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दही भी मुकर्ररा कीमत से कहीं ज्यादा निर्खों पर दस्तयाब है। शहर की ओपन मार्केट में फल और सब्जियों के रेट्स में भी उतार चढ़ाव देखा गया। ओपन मार्केट में आलू 40 रुपए, प्याज 100 रुपए, जबकि टमाटर भी 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुए। अव्वल दर्जे का केला 250 रुपए फी दर्जन, सेब 450 रुपए किलो, खरबूजा 100 रुपए और तरबूज 60, आम 550 रुपए किलो में फरोख्त हुए। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि अशियाए जरूरिया की कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए और सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। CBD पंजाब का अरबों रुपए के नए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। लाहौर में इंटरनेशनल 5 स्टार प्लस होटल की तामीर का फैसला। NSIT सिटी में पेट्रोल स्टेशन के प्लॉट्स की नीलामी का भी ऐलान। CBD पंजाब ने नए मनसूबों के लिए बोलियां तलब कर ली हैं। प्रदेश रिहायशी मनसूबा दीरेगालिया जद लाहौर की शान बनेगा। CBD कायड डिस्ट्रिक्ट में 7 कनाल पर मुहित प्लॉट पर दीरेगालिया तामीर होगा। में इंटरनेशनल 5 स्टार प्लस होटल तामीर किया जाएगा। पुरतईश रिहायशी मंसूबा दीरेगालिया जल्द लाहौर की शान बनेगा। CBD कायद डिस्ट्रिक्ट में 7.1 कनाल पर मुहित प्लॉट पर दीरेगालिया तामीर होगा। सियाहत के फरोख के लिए 41 कनाल पर मुहित मिक्स्ड यूज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। CBD पंजाब ने अरबों रुपए के नए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया। CBD पंजाब ने नए मंसूबों के लिए बोलियां तलब कर ली। CBD NSIT सिटी में पेट्रोल स्टेशन के प्लॉट्स की नीलामी का ऐलान भी किया गया। पेट्रोल स्टेशंस के साथ बैनुल-अक़वामी फूड चेन्स, रिटेल आउटलेट्स भी बनेंगे। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि मंसूबों से मईशत मुस्तहकम होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे, पंजाब को रीजनल इन्वेस्टमेंट
हब बनाना हमारा अवलीन मकसद है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से लाहौर में आलमी मयार का कारोबारी माहौल फराहम करेंगे। अब आपको बराह रास्त से चलते हैं। मार्का हक शेर लाहौर दंगल के मुकाबले पंजाब स्टेडियम में जारी हैं। जो कसम अपने मुल्क के लिए खाई हुई थी वो हकीकी तौर पे अमलन तौर में इस जनरेशन ने देखी। मार्का हक आने वाली कई दहाइयों में बल्कि कई सदियों में याद रखा जाएगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बताया कि पाकिस्तान को जो भी मैली आंख से देखेगा हम उसका दिफा करना जानते हैं। ये जो मार्का हक का मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये जो 4 रोजा स्पोर्ट्स इवेंट कराए, ये एक खराज तहसीम हमने पेश किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कि जिस तरह आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत को बहाल किया। ये एक छोटा सा तोहफा था हमारी उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी जानों के नजराने भी दिए। ये अब बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मार्का हक शेर लाहौर दंगल के मुकाबले पंजाब स्टेडियम में जारी हैं, जिसमें जब अखाड़े के अंदर मैदान में लोग उतरते हैं तो यह अमन का, मोहब्बत का पैगाम जाता है। अखाड़ा हो, फुटबॉल का ग्राउंड हो, क्रिकेट का स्टेडियम हो, जब एक ग्राउंड के ऊपर खिलाड़ी आते हैं तो उसके ऊपर अमीरी गरीबी का फासला खत्म हो जाता था, उसके अंदर जात पात का भी फासला खत्म हो जाता था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फासला भी खत्म हो जाता था। लेकिन ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हिंदुस्तान ने खत्म किया। हम कहने को तो हरीफ जरूर थे, लेकिन आने वाले हर दिन हमारा ये जो रिश्ता है ये बदतर हुआ है, वो भी हिंदुस्तान की वजह से हुआ। पाकिस्तान ने कभी भी वायलेंस नहीं चाहा, पाकिस्तान के अवाम ने कभी भी वायलेंस नहीं चाहा, पाकिस्तान की फौज ने भी कभी भी वायलेंस नहीं चाहा। लेकिन अगर कोई हमारे घर में आने की कोशिश करेगा तो हमें तो उनके घर में भी घुसना आता है और हमें जवाब भी देना आता है। और हमने दिया जो 8-0 का जो हमने 8 जहाज हिंदुस्तान के गिराए, ये एक पैगाम था जो हमने पूरी दुनिया को दिया। और अल्लाह ने चाहा तो ये जो यंग जनरेशन है, ये जो नौजवानों का दौर है, खास तौर पर वज़ीर आला ने जिसको नौजवानों का साल कहा है, नौजवानों ने भी ये चीज देखी। और असल मेरे लिए फख्र की बात यह है कि जो जज्बा हम और मेरे ये तमाम दोस्त अपने सिक्योरिटी इदारों के लिए और फौज पाकिस्तान के लिए रखते थे, वो आज दोबारा नौजवानों के दिलों की धड़कनों में दोबारा वो मोहब्बत जिंदा हो गई है। क्योंकि हमने ये देखा है, हम अब किस्से नहीं सुनाएंगे 1965 के, हम अब किस्से नहीं सुनाएंगे 1971 के, हम किस्से नहीं सुनाएंगे कारगिल की जंगों के। हमने असल तौर पे 2025 में ये मार्का देख लिया, हमने मार्का हक को देख लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई बड़ाई नहीं है, ये कोई तारीफ नहीं है, खुले लफ्जों में हम उस लीडरशिप के, उन लीडरों के हम वर्कर हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की बात करना जानते हैं। अगर फौज पाकिस्तान के जवानों ने हमारे लिए जिंदगियां दी हैं तो ये उन माओं से कोई जाके पूछे। ये वो लोग इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते जो ड्राइंग रूमों में बैठ के तनकीद करते हैं। मेरा ये आपके लिए पैगाम है तो ये स्पोर्ट्स। अभी आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने तस्वीरी नुमाइश में सियासी और अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक्कदा नुमाइश का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बेहद सराहा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट के ज़ेर एहतमाम फनपारों की नुमाइश की गई। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने पाक फौज और सियासी और अस्करी क़यादत को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नुमाइश देखी और उसे सराहा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में मार्का हक की तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का एक अहम और यादगार दिन है, जब मुल्क एक मजबूत, खुद मुख्तार और बावकार रियासत
मकसद के तौर पर उभरा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अफवाज पाकिस्तान, मीडिया और पूरी कौम को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, जबकि भारत 1 साल गुजरने के बावजूद कोई सबूत पेश न कर सका। इल्ज़ाम लगाना आसान है, सबूत आपके पास है कोई नहीं, और आज 1 साल के बाद भी देयर इज़ नो एविडेंस। दुनिया के हर मुल्क ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम तराशी को रिजेक्ट किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की जदीद बरकी दिफाई सलाहियत ने भारतीय ड्रोन्स, रेडार और S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम को मौसर तौर पर नाकारा बनाया, जिससे पाकिस्तान की तकनीकी बढ़तरी वाज़े हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, ताहम किसी भी जारहियत की सूरत में भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की जैमिंग एबिलिटी ने उन सारे के सारे रेडार्स को मफलूज कर दिए, उनके उन ड्रोन्स को मफलूज कर दिए, और वो एक खिलौने से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आफरीन है हमारी अफवाज पाकिस्तान पर, जनाब वज़ीर आज़म पर, कि जितने अज़्म के साथ, जितने हौसले के साथ उनके दांत खट्टे किए, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन जामिर अब्बास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक़ की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात का हम इजलास सेक्रेटरी बल्दियात ने शिरकत की, जबकि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़ीर को 52 शहरों में महकमा बल्दियात के ज़ेर निगरानी जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक़ ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत तरक्याती काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बेशतर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने हिदायत जारी की कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नाइट शिफ्ट शुरू की जाए, क्योंकि मनसूबों की टाइमलाइन पर कोई समझौता नहीं होगा। इजलास को बताया गया कि लाइनिंग पाइप टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल कर दी गई है और इसकी मकामी पैदावार भी शुरू हो चुकी है। ज़ीशान रफ़ीक़ ने अब्दुल अज़हा की तातीलात के बायस मुमकिन तातुल को पेश नज़र रखने और मानसून से कबल वाटर स्टोरेज टैंक्स मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की है। AI टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई डिमांड यूनेस्को और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी तलबा के लिए फ्री ग्लोबल कोर्सेज ऑफर कर दिए हैं। यूनेस्को ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताउन से फ्री ग्लोबल कोर्सेज ऑफर कर दिए। फ्री ग्लोबल कोर्सेज AI, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के लिए ऑफर किए गए हैं। कोर्स कानूनी और अदालती पेशावर अफराद को इंसाफ के निज़ाम में मसनूई ज़हानत के बढ़ते हुए किरदार को समझने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। AI, जस्टिस और कानून के हुक्मरानी के अनुमान से इस कोर्स का मकसद अदालती हुकाम, मुखला, पॉलिसी साजों और निज़ाम इंसाफ के दीगर इदाकारों को कानूनी फैसला साजी करना है। ख्वाहिशमंद अफराद से कोर्सेज के लिए दरख्वास्त तलब कर ली गई। कोर्स फीस समेत रजिस्ट्रेशन भी मुफ्त है। कोर्सेज के दौरान बैनुल अक़वामी माहिरीन शुरा को ट्रेनिंग देंगे। उम्मीदवार घर बैठे या अपनी वर्क प्लेस पर कोर्सेज मुकम्मल कर सकेंगे। मार के हक को 1 साल मुकम्मल शहर के ताजिर बरादरी की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद रैली का एहतमाम किया गया है। चेयरमैन शाला मार्केट्स बोर्ड सैयद अजमत अली शाह की क़यादत में रैली का एहतमाम किया गया। रैली का मज़ीद अहवाल जानेंगे सईद अहमद से। जी सईद, बताएगा। मार का हक जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान उस मुल्कों के अंदर शामिल हो गया है जो एटमी ताकत है। हम नवाज शरीफ साहब को, आसिम मुनीर साहब को दिल की अता गिराइयों से मुबारकबाद देते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हैं वो दुनिया के, हमारे पाकिस्तान की इतनी इज़्ज़त बन गई है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को इतना अल्लाह ताला ने उरूज दे दिया पाकिस्तानी अवाम को कि अल्लाह ताला हमें और इज़्ज़त दे। पाक फौज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाइंदाबाद पाकिस्तान। आज ये रैलियाँ खाली ताजिर बरादरी लाहौर में या शारमी में नहीं निकाल रही। आज पूरे पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तानी कौम आज अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज ने जिस तरह पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया 1 साल पहले, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इंशाल्लाह पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद था, है। 3 रोज़ा एग्री एशिया नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और चीनी कौंसल जनरल सुनियान ने खास से शिरकत की। नुमाइश में ज़री शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मुकामी और चीन की कंपनीज की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं।
में 3 रोजा एग्री एशिया नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और चीनी कौंसल जनरल सेनयान समेत दीगर ने शिरकत की। एग्री एशिया एक्सपो में मकामी कंपनियों के साथ साथ चीनी कंपनियों ने ज़रई शोबे से मुंसलिक मशीनरी के स्टॉल्स लगाए। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि चीन में ज़रई शोबे में होने वाली जिद्दत के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब में ज़रई शोबे की तरक्की के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। चौधरी शाफे ने मजीद कहा कि काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का अजरा किया गया है ताकि उन्हें सस्ती ज़रई अशिया फराहम की जा सके। उनका कहना था कि चीन के साथ मिलकर मकामी ट्रैक्टर साजी की सनत को जिद्दत दे रहे हैं, जबकि पंजाब में सरमायाकारों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स में फ्री जोन्स कायम किए गए हैं। I believe this is the time to increase the technology of our agriculture, and we have to convert our agriculture in Punjab like China is doing with advanced agriculture. We have to upgrade our local tractor manufacturers. चीनी कौंसल जनरल सेनयान ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत पंजाब और महकमा सनत और तिजारत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान 75 साल का ताल्लुक है और सी पैक ने इसको मजीद मजबूत किया है। उनका कहना था कि चीन पंजाब के काश्तकारों को जदीद ज़राअत के हवाले से ट्रेनिंग दे रहा है। China and Pakistan's 75 years bilateral relationship has maintained a strong momentum of robust development. In 2025, CPEC officially transitioned into its second phase. Agriculture cooperation is a top priority. एग्री एशिया एक्सपो में स्टॉल लगाने वालों का कहना है कि इस तरह की नुमाइश से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही मिलती है, जिससे ज़राअत के शोबे में वसअत मुमकिन हो सकती है। विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेहतमाम इंटरप्रेन्योरियल फीमेल यूथ पिच कंपटीशन का इनेकाद मरियम नवाज वीमेन कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें पंजाब भर की जामियात से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात ने कारोबारी आइडियाज़ पेश किए। मुकाबले में 26 तालिबात ने ऑनलाइन जबकि 23 ने फिजिकल सेशन में शिरकत की। शुरका ने डिजिटल, ज़राई, सेहत और माहौल दो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जदीद कारोबारी मनसूबे पेश किए, जिन्हें जिद्दत, पायदारी और अमली अफादियत की बुनियाद पर जांचा गया। जेवरी मेम्बरान ने तालिबात के बिजनेस आइडियाज़ और तैयारी करदा मसनूआत का तफसीली जायजा लिया। कामयाब उम्मीदवारों को 5 से 10 लाख रुपए तक सीड फंडिंग फराहम करने का ऐलान किया है, जबकि शॉर्ट लिस्ट किए गए 54 कारोबारी मनसूबे को खसूसी मेंटोरशिप भी फराहम की गई ताकि तालिबात अपने आइडियाज़ को अमली कारोबार में तब्दील कर सकें। पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय वीमेन डेवलपमेंट सादित तैमूर का कहना था कि ख़वातीन के मुआशी और समाजी तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।